जी। विवाहित जीवन में समस्याएँ नई बात नहीं है, मैक्सिमम लोग इसके शिकार रहते हैं, कुछ कम, कुछ ज़्यादा। अब ज़्यादा वालों की ही बात करूँगा, कम तो खटपट चलती ही रहती है। सप्तम भाव में अगर शनि बैठा हो, किसी भी जातक के, सप्तम भाव में राहु बैठा हो किसी भी जातक के, यानी राहु केतु का एक्सिस हो, फर्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस, सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, तो मानसिक तनाव, एक टकराव की स्थिति थोड़ी ज़्यादा बनती है। शनि सप्तम में हो तो विवाह ही बहुत देर से होता है। विवाह बहुत कम लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है। दूसरी बात ये है कि सप्तमेश बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। सप्तमेश अगर छठे भाव में चला गया है, तो अपने सप्तम भाव से वो चला गया है द्वादश भाव में। तो सप्तमेश का यहाँ छठे भाव में चला जाना भी विवाह में सेपरेशन जैसी स्थितियां और विवाहित जीवन में तल्खियों का एक कारण बन जाता है। और विवाह के लिए, विवाहित जीवन अच्छा होने के लिए सिर्फ सप्तम भाव ही तो जिम्मेदार नहीं है। सप्तम भाव प्राइम भाव है, आप कह सकते हैं। पंचम भाव अगर खराब है, यानी पंचम भाव जो प्रेम और रोमांस का भाव होता है, अगर वो भाव भी खराब है, तो भी विवाहित जीवन में आपसी समझदारी की कमी होती है। एकादशेश अगर वक्री हो, पंचमेश वक्री हो, एकादशेश खराब हो, पंचमेश खराब हो, तो भी विवाहित जीवन में समस्या होती है। बाकी दशा अंतरदशा पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आपकी कुंडली में बहुत कुछ खराब है, मान लीजिए सप्तमेश बहुत खराब है, लेकिन एक ऐसी महादशा चल रही है जिसका संबंध पंचम और एकादश से बना हुआ है, तो फिर वो 20 साल की महादशा है, तो 20 साल आपके विवाहित जीवन में कुछ नहीं होने वाला। टकराव थोड़ा बहुत अंतरदशा में प्रॉब्लम होगी, लेकिन महादशा एक अच्छी महादशा अगर जातक को मिल जाए जिंदगी में, वो भी हुँ, खास करके 20 से 40 साल की उम्र में। अब कई बार किस्मत के धनी लोग हैं कि 20 से 50-60 साल की उम्र तक, जैसे बृहस्पति, शनि, बुध, ये 3 बड़े ग्रह बैक टू बैक अच्छे हैं, तो फिर जिंदगी उनकी गुजर गई। विवाहित जीवन में मंगल सप्तम में जो होता है, जातक को भी शॉर्ट टेम्पर वाला बनाता है, और जातक की जो पति या पत्नी होता है, पत्नी होती है, उसको भी शॉर्ट टेम्पर का बनाता है। तो मंगल लड़ाई झगड़े का एक मुख्य कारक तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हुँ, इसलिए मांगलिक दोष को खराब मानते हैं यहाँ। लेकिन इस मंगल पे अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो मैनेज हो जाता है थोड़ा। लड़ाई झगड़े होते हुए भी थोड़ा मैनेज्ड हो जाता है। हुँ, और फिर मैं एक प्रैक्टिकल बात कहूँगा कि सिर्फ़ कुंडली पे निर्भर करके, सिर्फ़ कुंडली पे भरोसा करके आप विवाहित जीवन को नहीं चला सकते। विवाहित जीवन को ठीक से चलाने के लिए एक केयरिंग की ज़रूरत होती है, और दो तरफ़ा केयरिंग की ज़रूरत होती है। वो बहुत हुँ, ज़रूरी है, सिर्फ़ कुंडली को दोष देने से नहीं होता है। आप अपने व्यवहार, अपनी हरकतों के माध्यम से भी अपनी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। हुँ, क्योंकि 30% 40% जिसको मैं फ्री विल कहता हूँ, डेस्टिनी एंड फ्री विल। डेस्टिनी एक है और फ्री विल भी एक है। फ्री विल आप बच सकते हैं बुरे ग्रहों के बुरे फलों से, अपने व्यवहार के थ्रू, अपनी मेडिटेशन के थ्रू, अपने धीरज के थ्रू। तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि नवग्रहों का जो एक्टिवेशन पॉइंट आपकी ज़बान है। खराब बोलेंगे तो बुरा फल मिलेगा, और बुरा खाएँगे तो तबीयत आपकी खराब होगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो ये जी। जीभ बहुत मायने रखती है, बोलने के लिए भी और खाने के मामले में भी। इसको कंट्रोल करना सीखिए, ज़िंदगी हुँ, बहुत खुशगवार हो जाएगी। इसको कंट्रोल करना सीखिए, मतलब प्रैक्टिकली मैं अगर कहूँ ये कि बिना सोचे बोले नहीं, किसी के बारे में बुरा बोले नहीं, अपनी ज़ुबान को ठीक रखें, तो आपकी ज़िंदगी की कई समस्याएँ यूँ ही कम रहेंगी। लेकिन आप जो भी मिला उस किसी के बारे में आप उसको बुराई कर रहे हैं, वो फिर जाके उसको बोल रहा है, फिर वो आपके पीछे डंडा कर रहा है। ये चलता रहता है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगता है कि आज की सुबह पूरी दुनिया के लिए काफ़ी चिंता में डालने वाली सुबह है और अ, लंबा चलेगा। हमारा ये अनुमान है, आपने तो सितारों से गणना करके बताया कि लंबा चलेगा, नवंबर-दिसंबर तक चलेगा। हो सकता है उससे भी आगे चला जाए। कौन-कौन इस चक्की में पिसेगा पता नहीं। लेकिन हम वक़्त का इंतज़ार करेंगे और घटनाक्रम जो हैं, जैसे-जैसे आएँगे हम
बातचीत तो कर ही रहे हैं उसके बारे में। तो दर्शक मित्रों, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका और सिद्धांत सहगल जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद आप आए और आपने अपना टाइम स्पेयर किया, लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने पहुँचाई। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार। नमस्कार।